मैडम ने इसको लॉक कर देना है। अरे पेज 92 है, एमसीक्यू नंबर 753 है, ठीक है। और डिक्रीज सेक्शन 2 प्लस नहीं, मैम मैं उसको लॉक जल्दी नहीं करूंगी। उस मैं लॉक नहीं उसको करूंगी लोग डॉक्टर नहीं नहीं कर शर्मा, दें उसको प्लीज। लोग। इसने अपनी वो वीडियोस डाउनलोड करके वहां से इसने खुद पैसे कमाने हैं। आप समझ नहीं रही हैं। अच्छा। हाँ मैंने जी। नहीं, ये काशिफ ने। सर, इसने अभी से माइंड बनाया एकेडमी का। हाँ इसने अभी भी जी। सारे डाउनलोड किए हुए हैं। ये कहते हैं मैंने डाउनलोड करके सुनता हूँ। अच्छा, डाउनलोड कर छोड़ो। लॉन्ग टर्म स्मोकर फीलिंग डिफिकल्टी इन swallowing फॉर सॉलिड, बी ऑप्शन, ये appropriate बी। statement for it is किस तरह? डिक्रीज पेरिस्टालसिस। अच्छा, ये लिखा हुआ जो डिक्रीज यूसुफ आप कह रहे थे ना वो इन वो कोऑर्डिनेशन तो वाला, ठीक है, लेकिन तो स्मोकर वो जो, किस तरह? वो तो यार ये नॉर्मल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज किया है पेरिस्ट। इसने, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। किधर है, और उस किधर लिखा हुआ? कार्सिनोमा में पहले सॉलिड होता है ना, फिर लिक्विड। हाँ, ये कैच पॉइंट था, ठीक है। और अच्छा। पेरिस्टालसिस पे फिर हिंडर करेगा। न्यूरोवास्कुलर होता तो फिर वो ये वाली हिस्ट्री ना देता। अच्छा, 50 ईयर है ओल्ड, डेवलप डिफिकल्टी इन वॉकिंग विद इंक्रीज एमसीवी, इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम मिगेलो। एमसीवी भी ज्यादा है। मेगेलोब्लास्ट। चलो, इसके बाद है आपके पास मेगेलोब्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इंस्पिरेशन क्वाइट रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्वाइट रेस्पिरेशन इज। एक्सटर्नल। इंस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन देखो, अभी इसमें भी आपका सीक्वेंस है, दैट इज डायफ्राम डायफ्राम इंटरकॉस्टल। पहले होगा। फॉर क्वाइट, ठीक है। क्वाइट, मैडम बल्कि क्वाइट क्वाइट मैडम रेस्ट। जो एक्स हाँ जी। एक्स फॉर इन, इन फॉर एक्स था, ये किस हम्म लिए था? इंस्पायरेशन के लिए ही आपके पास एक्स है, और एक्सपायरेशन के लिए ही इन है आपके पास। हाँ, मगर एक होता है आपके पास क्वाइट रेस्पिरेशन में ये वाला है, इन फॉर क्वाइट। एक्स। मैडम क्वाइट से यही मुराद, वरना क्या हमें पता ही नहीं चल रहा डायफ्राम खुद ब खुद हल्का फुल्का कर रहा है। हाँ, मगर मगर वो इजी करके ना हमने इन फॉर एक्स किया, उसमें भी एक्स के ऊपर आपने जो रखना है ना प्रेफर, वो रखना है आपने उसको डायफ्राम इलास्टिक को। रिकॉइल। नहीं, क्या हो गया? नहीं। एक्सपायरेशन के लिए वो इलास्टिक एक्सपेरेशन रिकॉइल होता में है ना, नो क्वाइट। रिकॉइल है ना, हाँ रिकॉइल। हाँ जी। हम्म। एक्सपायरेशन में पैसिव इज आपका इलास्टिक रिकॉइल, ठीक है। इलास्टिक मैडम रिकॉइल। ये दोनों क्वाइट वाले हैं। क्वाइट इंस्पिरेशन हाँ में जी। डायफ्राम, और क्वाइट फिर इंस्पिरेशन में और इलास्टिक रिकॉइल। हाँ, जो और एक्स, फिर आपके हाँ, पास फोर्सफुल एक्सपायरेशन में आपके पास है इंटरनल। इंटरनल इंटरकोस्टल यस। इज इंटरकोस्टल। ग्रेटर देन हाँ जी। रेक्टस एब्डोमिनस। यस। और फिर जब आपके पास आरटीए और एब्डोमेन मूव आउट, तो उसमें एक्सटर्नल ट्रांसलेशन। ऑब्लिक, ठीक है। नहीं नहीं, उसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। और ये और इंस्पायरेशन अगर आरटीए में फोर्सफुल। जो डैमेज होता है वो डायफ्राम डैमेज होता है। ये भी एमसीक्यू। हाँ, लेकिन सिजेशन ऑफ नेक के रेस्पिरेशन के साथ, साथ अगर नेक। आएगा तो सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। मैडम अगर फोर्सफुल सर्वाइकल इंस्पायरेशन सर्वाइकल नेक के साथ, सोमाइट या सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्री, ठीक है, C3 4 5 के साथ, डायफ्राम गया। तो फिर डायाफ्राम को करना है, ठीक है। फिर ये डाइव एक्स्ट्रा एपी, ये सबको पता है कि इसके डायमीटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन है, दैट इज आपके पास नेक मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्लेनियंटीरियर पेक्ट। पेक्ट कौन सा होता है? माइनर होता है मेजर। मुझे ये। मेजर। मेजर। यस। अच्छा, और कौन सा होता है? स्क्लेनी, स्टेनोक्लिटोमास्टोइड, और भी था ना, स्क्लेनी बहुत है ना। एंटीरियर, ये किस चीज के मसल है मैम ये? सबक्लेवियस। हाँ, यस। ये आपके पास है स्टेनोक्लीडोमा। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में ना, ठीक है। अच्छा चलो, और फिर डाइव एक्स्ट्रा एपी यार, डाइव, एक मिनट है, मैडम ऊपर, डाइव ऊपर। एक्स्ट्रा एपी। चलो आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग, किधर चले गए? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, दैट इज इंसुलिन एड्रेनल। स्टिमुलेट करेगा और इनहिबिट कौन करेगा? डाइजॉक्सिन। डेजॉक्स। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, बहुत दिन हो गया था, कोई रिपीट कर दे जैसे जल्दी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डाइजॉक्सिन का मैडम ये हाइपरकलीमिया और हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। फिर बोलो सीक्वेंस। मैम मैम ये हाइपोकेलेमिया, हाइपरकलीमिया हाइपो, करवाता है। हाइपरकलीमिया ये खुद करवाता है। है। और और इसकी मत, उसमें टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी। जो है ना वो मत लड़ो, हाइपोकेलेमिया, मत लड़ो। हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरकेल्सीमिया।
हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम ज्यादा। सीक्वेंस यही था। यस मैम। सीक्वेंस में, चलो सीक्वेंस में आप लोगों को याद होगा ये। चलो आगे। मैम मैम दोबारा इफ मैम आई, लिखना है मैम। ये लिख इंक्रीज लो। पोटेशियम, नहीं कॉज टॉक्सिसिटी तो करेगा हाइपर पोटेशियम से कराएगा। ज्यादा। हाँ, टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय, टॉक्सिसिटी में अगर कभी भी वो जो हम डायूरेटिक, बल्कि यूं याद रख लो ना, डायूरेटिक से याद उल्टा रख लो। हुआ है मैम, उल्टा हुआ हाईलाइट है। डाययूरेटिक करवाता है केजी लक याद रख लो ना, उसमें ये हाइपोक्लीमिया, और हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। ये दोनों दरमियान में एमजी डाल दो, ठीक है, बस ये ज्यादा इजी याद हो जाएगा आप। ठीक है, थायराइड का, केम सी। डायूरेटिक का, केजी लग के पहले कर लो, सी एंड पे कर लो, जी ग्लू की जगह पे ग्लू में मग को ग्लू लगा लो, ये मग है, मग का ये वाला टूट गया, इसको ग्लू लगा लो, तो भाई ग्लू इधर इज आ। एमजी। ठीक मैम है। हाँ मैम जी। भाई मैम वो तो हमने पढ़ा था ना कि हाइपोकलीमिया डाइजेशन को इनको रिलीज करवाएगा ना, खुद हाइपर करवाएगा। हाइपो इसको स्टिमुलेट करेगा और ये खुद हाइपर कलीमिया कराएगा। तो तो यही वही हम लिखा कह रहे हैं है ना यार, भाई। वो मैम ने कहा टॉक्सिसिटी काज्ड बाय, और काजिस क्या करता है, काजिस के आगे देखो लिखा हुआ है हाइपर। इंक्रीज हाइपर कलीमिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ये सब खाना खा लो जाके। इसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हुआ है। नहीं मैं असल जो यूसुफ की जो वीकनेस है ना, वो सीपीएसपी की जो ग्रामर है ना, ये वो नहीं समझ रहा। नहीं नहीं, ग्रामर की बात नहीं है, यूसुफ ओरिएंटेड नहीं है ठीक से, आई डोंट नो, स्ट्रेस ज्यादा लिया है। डॉक्टर यूसुफ बात सुनो, 2-3 सांस लो लंबे, हम 1 मिनट का ब्रेक करते हैं, पानी पी के रहो जाओ। नहीं, मैडम बाद में मैं इसको स्ट्रेस के बताऊंगा बाद स्ट्रेस किस असल तरह मैडम रिलीज ये कर। है कि नहीं, स्ट्रेस में मैं बिल्कुल, मेरी आदत नहीं है नाश्ता करने का, बिल्कुल। अच्छा। मैं दोपहर तक कुछ भी नहीं लेता। हाँ, दोपहर को टाइम से खाना खाता हूँ, ओके ओके इस ओके, वजह से चलो। थोड़ा सा। इफ अ डाइटिशियन वांट टू ऐड विटामिन टू डाइट, व्हाट शुड बी सजेस्ट, क्या करोगे जल्दी बताओ, कौन सा विटामिन डालोगे? वेजिटेबल्स खोगे उसको ज्यादा ले, लिपिड्स आर क्लोज टू विच हेल्प इन, और अगर वेजिटेबल्स नहीं लोगे फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। लिपिड्स आर क्लोज विद द हेल्प ऑफ विच मसल, सॉरी लिप्स इज ऑरिस, ऑरियो खाते हैं ना हम, ऑरिस, ठीक है, और ऑक्यूलाई आंखों के लिए, ठीक है। इसके बाद है आपके पास पेशेंट पेटेंट ल्यूमेन ऑफ एलन ट्वाइस फिस्टूला रिजल्ट इन फिस्टूला फिस्टुला। फिस्टूला। अच्छा, ये अब एक एमसीक्यू आता होता है आपका, अबव एंड बिलो, और मैडम एक कहता है मैस के साथ वो सिस्ट होता है, जब हाँ जी पेटेंट। ठीक है, हाँ। ये ठीक है। और अगर अबव और बिलो की बात, नहीं नहीं नहीं, सिस्ट की मैथ्स के साथ नहीं कहता, तो वो कहते हैं अबव और बिलो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, वही हुआ ना। यूरेकस, ठीक है, नहीं नहीं डिफरेंट है भाई, कम्युनिकेट करना ऊपर और नीचे, दैट इज सिस्ट, ठीक है। तो ये फिस्टुला को तो पता है पेटेंट, और जब ल्यूमिन, एक सेकेंड, एक है पेटेंट ल्यूमिन, मैडम जो ठीक है। कम्युनिकेट कर रहा होता है ना ब्लैडर और उसके साथ, वो फिस्टूला होता है। हम्म, लेकिन सिस के सिनेरियो में इन्होंने जस्ट बताया था कि एग्जामिनेशन में एक मास नजर होता है, मास, वो सिस्ट ही होता है। सही कह रहा है यूसुफ मैम। मैथ्स नजर आएगा तो वो सिस्ट है, और अगर बाहिर वो कह लेंगे स्किन के साथ एसोसिएशन है उसकी, तो वो आपके पास ये साइनस है, चाइनस है, और जो ओपनिंग दोनों दोनों की जो वो फिर से हाँ। शूल है। कम्युनिकेट कर रहा है, बात हम्म। बना रहा है जो दोनों के दरमियान। हाँ जो जी। ब्लाइंड पाउच है, जो ब्लाइंड पाउच है एक पे, दैट इज साइनस, जो बाहर की तरफ है, ठीक है, नीचे उसकी कम्युनिकेशन नहीं है। जिसकी ऊपर नीचे दोनों कम्युनिकेशन, दैट इज फिस्टुला, और जिसकी ऊपर और नीचे और सेंटर में मैस है, दैट इज सिस्ट। चलो अब हो गया आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझे एक्चुअली इसकी ना स्टेटमेंट सही से याद नहीं है इसलिए। अच्छा, व्हाट इज रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसके लेटरल गवर्नर साइनस होता है। नहीं, ये तो चलो तो इसके लेटरल है ना, तो ये पिट्यूटरी लाइड के ऑन द। लेटरल, पिट्यूटरी के डायफ्रैगम लेटरल में गवर्नर सेलाई, साइनस। ठीक है। नहीं, ये है आपके पास ट्यूमर मैडम जो कॉज जंक्शनल स्ट्रोक, हाँ, नहीं मैडम वो डायफ्रैगमेटस सेलाई नहीं, डायफ्रागमेटिक सेला सेलाई तो टर्सी का, इसके ऊपर होता है, इसके वो तो उसके ऊपर होता है। सेला टर्सी का, ठीक है। चलो तो ट्यूमर कॉजेज जंक्शनल स्कोटोमा। हाँ आगे ये है इंफीरियर वॉल ऑफ फ्लोर ऑफ इंग्वानल कैनाल इज फॉर्म्ड बाय, इंफीरियर फ्लोर ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। लेक्यूनर इंफीरियर लिगामेंट। वॉल, लेक्यूनल, नहीं लेक्यून नहीं, इंग्वाइनल। ये जो है ना, बोथ ए एंड बी आना चाहिए।
इंगोइनल कैनाल का देखो मेरी इंफीरियर। बात सुनो, इंग्वानल और अच्छा वो लेक्यूनर फिशा तो लिगामेंट नहीं है, लेगोनल फिशा वाला। लिगामेंट हो जाता है ना, और साथ में नीचे वो ये है, इंग्वानल लिगामेंट। आगे कॉन्जॉइंट है दैट इज इंटरनल और वो ट्रांसवर्स, ऊपर भी यही है, ठीक है, एंटीरियर और ये तो ये आपके पास बोथ ए एंड बी है, ठीक है। अच्छा जी, तो रूफ आर्चिंग फाइबर ऑफ इंटरनल और ट्रांसवर्स, ठीक है, फ्लोर इन लिगामेंट्स हो गए, पोस्टीरियर वॉल कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है, मीडियली फेशियल ट्रांसवर्स सेलिस लेटरली, और एंटीरियरली इधर सारा आ गया आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलो, थाइमस एट एज ऑफ 10, तो ये क्या होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड टू फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, तो ये याद रखना है, बी ऑप्शन। ये सी थोरक्स सी वाला किया, ये बिल्कुल यही एमसीक्यूज में हम। किधर? वो डबल ए में थोरक्स वाला जब किया ना, यही एक्सटेंड फ्रॉम इंफीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड टू द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, ये इसी तरह ही डॉक्टर आया हुआ था एमसीक्यू। डॉक्टर उसामा, असल देखो अभी हमने जब से ये थॉरिक्स कह रहे हैं वो स्टार्ट किया अपना दूसरा यूनिट, हेड एंड नेक, ठीक है, तो वहां से देखो सारे एमसीक्यूज डिट्टो सेम सेम, हाँ, इलफ ये हर सेम का है। हर, ठीक है, तो चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ हमने वो चीजें देखी नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग सिर्फ एक काम करना, अपना सीएनएस के ऊपर, सीएनएस लास्ट टाइम सब करके गए, बहुत किया सबने, मगर क्या हुआ, कुछ भी नहीं नहीं आया। आया, ठीक है। तो चलो खैर, बस बायोकेम आज अच्छे से पढ़कर आना, साइकिल सुकल, ताकि क्योंकि 90% 80% आपका बायोकेम था, ठीक है, तो हम कुछ एडिशनल भी करेंगे जो लास्ट टाइम नहीं किया था। चलो, मैन विद स्ट्रोक है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज इफेक्टेड, इट विल इफेक्ट विच एरिया? लोअर लिप। अच्छा, एक मिनट। ये ऑप्शन। सोमेटोसेंसरी एरिया, ये कल भी हमने किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे। मैडम दूसरा डॉक्टर, जो एस डॉक्टर सिलोगोसिस के साथ आता है वो सोमेस्थेटिक एसोसिएशन का आता है। जी जी, जो एसीए के सोमेस्थेटिक साथ आता है वो सोमेटो, हाँ ये सेंसरी सेंसरी का। आता है, सेंसरी आता है, ठीक है, सोमेटोसेंसरी एरिया एसीए। अच्छा चलो, अभी वो डॉक्टर साहब ने आज भेजा हुआ था एसीए और एमसीए वाला के जी, वो उसको यस कांट, मैडम, क्या था उसमें डॉक्टर साहब उसमें स्टेटमेंट? ब्रोकास भी गया था उसका, और लोअर लिम्ब वाला भी वीक था, दोनों थे। ब्रोकास तो एमसीए का था, वो वाक वाला लोअर लिम्ब वाला एसीए का था, लेकिन वो उसके साथ गए थे एसीए के साथ। वो इसी के साथ गए हुए थे, बिल्कुल सही कह रहे चलो बस इसको याद रखना, ये एमसीक्यू को ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है, इसकी की भी यही है, ये करेक्टेड भी नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। तो बस ये रखना का टॉक को नहीं, वॉक को ज्यादा रखना है अपने जेहन में। लेकिन ना, वर्निक्स एरिया इन डोमिनेंट लोब कॉज वर्निक्स, टेम्पोरल। स्पीक्स नो फ्लुएंटली एंड मेक्स नो अच्छा सेंस, वो वाली बात। हाँ ठीक है, नो सेंस, तो नो स्पीक्स सेंस। फ्लुएंटली बट मेक्स नो सेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास मैन है फ्रॉम सी लेवल 1200 हाइट इन 2 days आफ्टर 12 hours रीचिंग द डेस्टिनेशन ही डेवलप्ड डिस्निया, व्हाट इज द कॉज? तो दैट इज 12 hours 24 hours की हिस्ट्री होगी तो पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। अगर वो ऊपर से नीचे आया और फिर उसको क्या हो महीनों गया, की बात हुई ना, फिर हाँ जी महीनों की बात, सेकेंडरी तो 6 महीने, तो सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। अच्छा जी, लिपोप्रोटीन विद हाईएस्ट फॉस्फोलिपिड्स, तो एचडीएल, ठीक है। प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल आपके पास, एचपीएल। हाँ प्रोटीन भी एचडीएल है, ये लो। और एलडीएल क्या था आपके पास? कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टेरॉल। और थे। ये क्या आपके पास? फैट। टैग्स, ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स, ठीक है। चलो आगे हमारे पास ये सारे याद रखना, ठीक है, नहीं रखना तब भी कोई बात नहीं है। अच्छा, 40 ईयर स्मोकर है विद हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस है, लाइकली डायग्नोसिस इज, तो मैडम 40 ईयर स्मोकर की, ओंकोजेनिक कार्सिनोमा। चलो, नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, ठीक है। मैन वेंट फ्रॉम सी लेवल 1200 हाइट एट 12 और वही पल्मोनरी एडीमा, पेशेंट सफर फ्रॉम अपेंडिसाइटिस, मीडिएटर ऑफ पेन इज, तो आपके पास है ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ जी। लिपोप्रोटीन विद हाईएस्ट फॉस्फोलिपिड इज एचडीएल, ठीक है। व्हिच इज लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लोअर लिप, तो लोअर लिप में आपके पास मेंटल मेंटल और मैंडिबुलर दोनों है, मेंटल, हाँ मेंटल ऐसे है। सेंटर वाला पोर्शन, हाँ सही कह रहे हो, यही है यही है, इस तरह ये लोअर लिप, तो ये सेंटर वाला पोर्शन जो सा दैट इज मेंटल, और जो साइड वाला दैट इज मैंडिबुलर, ठीक है। ऊपर वाला अपर जबकि लिप को ये कौन सा था? सब मैंडिबुलर, ठीक है। मैम नोज, अब मैडम एंटीरियर नोज को एक भी जगह पे सब मैंडिबुलर, ठीक मैम है। एक जगह पे मैंने देखा था ना कि अपर लिप के कार्सिनोमा में इन्होंने सब मेंटल सब मैंडिबुलर दोनों किया था, लेकिन अक्सर हर एमसीक्यू में इन्होंने लोअर लिप का सब मेंटल पे। एंटीरियर नोज सब मैंडिबुलर, पोस्टीरियर नोज किससे है? उसकी निजोफ्रेंजल वाला पीछे जो जाता है, हम्म, निजोपैलेटाइन क्या था मैम? नहीं 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 नहीं, उसकी जुगलो, निजोफ्रेंजल पोस्टीरियर का। नोज, पोस्टीरियर नोज किससे है?
मैम नेसोफेरिंजियल लिम्फ इस तरह नहीं का नहीं, फेरिंक्स नेसोफेरेंजियल था लिम्फ नोड तो उसमें। नहीं ना। पैलेटाइन तो नहीं है मैम। पैलेटाइन भी नहीं है। रेट्रोफेरेंजियल है, ओमोहाइड भी नहीं है, रेट्रो जुगलो या ओमोहाइड भी नहीं है। जुगलो डाइगेस्ट्रिक है, जुगलो वो भी मोहायड है, नहीं। बताओ जुगलो डॉक्टर सामा। डायग्नोस्टिक और जुगलो ओमोहाइड इन दोनों में कोई नहीं है। फेरिंग्स कैसे? रेट्रोफेरेंजियल नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा भाई, एक मिनट। रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स, ठीक है, सुपरफिशियल, तो ये डीप फेरिंग्स। फेरेंजियल या सुपरफिशियल डीप सर्वाइकल, ठीक है। फिर जो फेस का मीडियल साइड है ना, मीडियल फेस आईज, ठीक है, तो वो भी आपके पास सब मैंडिबुलर है। जबकि लैटरल फेस, ईयर और मैंडिबल लैटरल वाला, दैट इज इन पैरोटिड, ठीक है, या पोस्ट ऑरिकुलर, दो दो देते हैं। लैटरल फेस, आईज, मैंडिबल, lymph drainage in parotid, post auricular, देखते हैं मैम इसमें मुझे बहुत शक। क्या। लोअर लिप तो सब मेंटल में जाता है, अपर लोअर लिप का लिप सब जो। मेंटल में जाते हैं, मगर कॉम्बिनेशन में सेंटर पार्ट सब मेंटल में। अच्छा, ये पेरोटिड ही है, ठीक है, लेटरल वाला जो सा फेस है ना आपका, पेरोटिड में। अच्छा, और इसके बाद आपके पास ये भी एक दफा हमें एमसीक्यू आया था कि ये कहाँ पे जाएगा, लेटरल फेस या पोस्ट ऑरिकुलर करते हो, ठीक है, या इसको पोस्ट ऑरिकुलर करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद लिप्स है, इस तरह चार्जिंग वाली जगह पे लगाने के लिए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली प्रेजेंट इन विच फॉर्म, तो दैट इज बाय कार्ब, ठीक है, किधर लिखा हुआ है ई, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस है 70, 23 और 37। अच्छा, आर्टरी राइजिंग फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ aortic आर्च, तो दैट इज मीडियन सैक्रल। मीडियान सैक्रल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास बच्चों आता है मैक्सिमम प्रेशर इन एओर्टा दो ड्यूरिंग, इसकेटेड रैपिड इजेक्शन। चलो, और वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का मैडम वो रैपिड में ज़्यादा होता है, आइसोवॉलेमेट्रिक में ज़्यादा होता है, आइसोवॉलेमेट्रिक में। क्या। रैपिड इजेक्शन में मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है। हाँ, रैपिड। चलो, आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, एवी वॉल्व्स, और ये आपके पास सेमिल्यूनर, पल्मोनरी और aortic वॉल्व, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग सर्जरी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग को आप करोगे लेगेट, दैट इज थायरोसर्वाइकल ट्रंक, क्योंकि किसकी ब्रांच है, सुपरफिशियल या ट्रांसवर्स सर्वाइकल, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, जो कि सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से है, वीआईटी से वर्टिब्रल, थायरोसर्वाइकल और टी आई वी वर्टिब्रल, थायरोसर्वाइकल और इंटरनल थोरेसिक, डीप इंटरनल इन्वॉल्व। थोरेसिक। हाँ, केनाल रिलेशन विद इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो डीप ये पड़ा हुआ है, ये आपके पास एक तो ये आपके लेटरल। लेटरल। मीडियल है, कैसे की लेटरल तरह। होता है उसका, ये मीडियल डीप का जो इन्वॉल्व केनाल रिलेशन, अच्छा, आर्टरी का रिलेशन नहीं पूछ रहा, इसका इसका रिलेशन पूछ रहा है, हाँ। ये इसके क्या पड़ा है, इसके तो ये लेटरल पड़ा है, ठीक है। अच्छा, चलो, इसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, दैट इज इरेटेड बाय टर्शियरी ये ब्रोंकियल्स। अच्छा, ये ऊपर वाला एमसीक्यू समझ नहीं आया। जो डीप केनाल है वो लेटरल किस तरह है, जबकि डायरेक्ट हर्निया वो डीप के थ्रू ही निकलता है ना। वो इन्फीरियर जो मेजेंट जो वेसल है जो उसके इंफीरियर मीडियली पड़ा गैस्ट्रिक होता वेसल्स है ना, इंफीरियर गैस्ट्रिक वेसल्स उसके टर्मिनल मीडियल। पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, डॉक्टर काशिफ, आपको नहीं आता, मैं करा दूं। है। करा दे मैम। अच्छा, ये हेजलबैक ट्रायंगल है, ये आपके पास पड़ा हुआ है डॉफ्ट वाला, DOFT, डीप ओवल इन फेशिया ट्रांसवर्सालिस। बल्कि एक मिनट ठहरो, थोड़ा इसको ना मैं इस तरह बना लेती हूँ। ओके, ये हो गया, ठीक है, ये आपके पास इंग्वाइनल के नाल आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास पड़ी हुई है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। ये आपके पास इधर ही मसल मैम पड़ा ठीक है, हुआ है। हो गया। मैम हो गया, हो गया, हो हो गया, गया, बस चलो, हो गया। ओके ओके, चलो ठीक हो गया।
आगे चले भाई। मैडम माशाल्लाह दिन ब दिन होशियार होता जा रहा है। टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एम्बेडेड इन इट, ठीक है। अच्छा जी, परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल, मैसिव ब्लीडिंग, पोस्टीरियर वॉल तो लेसर सैक में जाएगा। अच्छा अभी तो लिखा नहीं हुआ किसका है किसका? गैस्ट्रोड्यूडेनल, लेफ्ट गैस्ट्रिक। अभी किसकी बात कर रहा है? स्प्लीनिक तो मैडम है नहीं, क्वेश्चन तो ये मैडम गैस्ट्रोड्यूडेनल थोड़ा बात कर थोड़ा रहा होगा, ड्यूडेनम की बात कर रहा होगा, ठीक है। मैडम दोबारा उसने स्टेटमेंट दिखाना ना। उसने लिखा हुआ परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल, मैसिव ब्लीडिंग ड्यू टू, उसने आगे आर्टरीज दे दिया, मगर उसने ये नहीं बताया कि किसका। ड्यूडेनम की कर रहा होगा वो, हाँ ड्यूडेनम का ड्यूडेनम की कर रहा बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज मिसाल, ठीक है। तो आपके पास एंडोमेट्रियल थिकनेस, फिर सिक्रीटरी फेस, फिर एल्वुलाई और लोब्यूल्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद है आपके पास कोलेटरल ब्रांच ऑफ व्हाट, इंटरकोस्टल नर्व। होगा। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ये देता है। हमेशा इसी के साथ आता है, लैटरल क्यूटेनियस देता है ये, ठीक है। फिर इसकी मस्कुलर ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। वो फिर उसको इंटरकॉस्टल मसल्स को pierce करेगी और फिर पहुंचेगी, फिर इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन देगी। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वायरस? साइटोमेगालो वायरस जो कि ट्रांसप्लांट के साथ है, पोस्ट ट्रांसप्लांट के साथ है, जो लंग कार्सिनोमा के साथ है, जो आपके पास पैरावेंट्रिकुलर, हाँ, कैल्सिफिकेशन के साथ है, कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स के साथ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करते हैं, ये आपके पास डीएनए वायरस है। तो सीडी करते हो ना, ABCD, तो CMV इज डीएनए वायरस, ठीक है। RNA पैरवो और ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। मीजल्स, पोलियो, कॉक्सैकी, HIV, EBV, CMV, ठीक है। इसमें से जोन से आपने करने हैं, दैट इज पैरामिक्सो वायरस, पोलियो वायरस, मीजल वायरस, कॉक्सैकी वायरस। इनके आपने सारा स्ट्रेन देखना है, ठीक है। संभालने लगी हो, उसको कहने से चाय बना दे। अच्छा जी, तो आगे चलें अब हम। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ बिग टो इज, दैट इज अभी हमने किया, ठीक है, वर्टिकल वाला। अच्छा इसके बाद है विच मूवमेंट इज परफॉर्म्ड एंटीऑक्सियल, दैट इज रोटेशनल। और ये कौन सा ज्वाइंट होता है? पिवट ज्वाइंट होता है। इसमें कौन सी मूवमेंट होती है? नो, ठीक है। नो। पोस्टीरियर रेमस ऑफ C2 गिव ओरिजिन टू, तो C2 पीछे ही होता है आपके पास ऑक्सीपिट पे। तो कल लेसर हमने दो चीजें की ऑक्सीपिटल। थी, एक लेसर ऑक्सीपिटल किया था और दूसरा क्या किया था? ग्रेटर ऑरिकुलर। ऑरिकुलर लेसर MCQ ऑक्सीपिटल। की स्टेटमेंट क्या थी? सर्वाइकल प्लेक्सिस से कौन सी नर्व जो है वो सेंसरी सप्लाई निकलती हैं? ठीक है, तो ये आपके पास उधर लेसर ऑक्सीपिटल था, इधर है आपके पास ग्रेटर ऑक्सीपिटल से C2, ठीक है। मैडम ऐसे ये ही है ना, उधर ग्रेटर ऑरिकुलर था, ठीक है। तो C2 जो अब आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है, तो ये जो कैपिट वाला भी एक मसल था ना यहाँ पे, तो ऑक्सीपिटल पे C2 डर्माटोम है। एक सेकंड बच्चों, इधर फिर वही वाली बात है मुझे, मैडम इस तरह एक याद कर सेकंड। लेंगे ना कि जिस तरह K2 पहाड़ है ना, बहुत बड़ा है, उसको ग्रेटर ऑरिकुलर K2 को C2 कर लेंगे। नहीं वो भी है डॉक्टर डॉक्टर यूसुफ, मैंने वो डर्माटोम्स डाले थे कि नहीं डाले थे अगले दिन नहीं ग्रुप में? डाले थे मैम। नहीं डाले थे, चलो फिर रहने दो, फिर मैं क्या दिखाऊं आप लोगों को। वो डर्माटोम्स बहुत अच्छे आए हुए थे। चलो, आपने भी तो पिक्चर भेजी थी, खींची थी। चलो मैं मैंने आज डालती हूँ सारे, मेरे पास टाइम नहीं होता। C2 यहाँ पे आएगा, फिर C3 C4 आगे की बात कर रही हूँ, ये बैक की बात है ना। अब नेक मैं फ्रंट की बात करती हूँ, नेक। नेक, ये क्लेविकल पड़ा C3 हुआ है। C4 तो वो कहते हैं कि सुप्राक्लेविकुलर चिन से लेकर क्लेविकल क्लेविकल तक। तक ये 3 कौन सा 4 डर्माटोम है? 3 4 शाबाश, ठीक है। चलो, हाउ मेनी डेज टू फुल स्पर्म रिजनरेशन साइकिल टेक्स? 64 चलो 64। बच्चों, अभी हमने 1100 कंप्लीट करने 4 बजे तक। लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसको करेगा? दैट इज आपका पेक्ट माइनर, एक्सिला, ठीक है, लैटरल पेक्टोरल। लेटर पिक्टोरियल नर्व हाँ जी, मेडल को। लैटरल हाँ। कॉर्ड में आपके पास कौन सी आती है लैटरल कॉर्ड से? 2LM। हाँ, musculocutaneous nerve, lateral root of a median nerve, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, or लेटरल मस्कुलर। musculocutaneous nerve, मस्कुलोक्यूटेनियस दूसरा। लेटरल lateral रूट root ऑफ मीडियन of नर्व a और median लेटरल nerve, पेक्टोरल नर्व। lateral pectoral। और माइनर, मेजर माइनर दोनों को कौन करेगा? यही करता है लेटरल नहीं 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 पेक्टोरल नहीं नर्व। नहीं 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 नहीं, मीडियल पेक्टोरल नर्व नहीं होती एक? मैडम नहीं वो तो होती। नहीं होती तो है नर्व, मैम बस ये होती है। ब्रेकियल लेकिन एम फॉर प्लेक्सस यू। जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी रिवाइज करा सकते हो? जी, जी, ज़रूर डॉक्टर काशिफ़, ये मुझे अभी हेल्प करोगे लेकिन साथ में, ठीक है? तो मैं करा देती हूँ अभी, ठीक है? क्योंकि आपने एनाटॉमी नहीं मैं किया तो बैठा आपकी हूँ। एनाटॉमी ना साथ-साथ रोज़ाना एक टॉपिक कर लिया करो डॉक्टर काशिफ़, ताकि आपकी एनाटॉमी अच्छी हो जाए, ठीक है? तो हमने किया था रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर। आप मुझे बताओ कि रूट्स कहाँ पे हैं? रूट्स किधर पड़ी होती हैं? लोकेशन भी बता दो। मैडम हाँ जी। रूट पोस्टीरियर ट्रायंगल में है, डिवीजन जो है वो आपकी उसमें है बिहाइंड द क्लेविकल, और कोड जो है वो एक्जिला में। एक्जिला में एक्जिला है। अभी एमसीक्यूज आया था। यस। और ये ब्रांचेस हो गए, ठीक है? अच्छा चलो पहले हम आ जाते हैं रूट्स पे। मुझे बताओ रूट वैल्यू क्या है? C5 C6 C7 C5 C8 C1 T1। वन। इसको और इसको मिला लो, इसको सीधा जाने दो, इसको और इसको मिला लो, ठीक है? तो रूट हो गई, रूट वैल्यू C5 6 7 8 और टी। तो पहली रूट से आपके पास, एक सेकेंड, T5 से निकाल देना मैम, वो निकल आएगी। निमोनिक तो है इसका डॉट DSLR, DSLR। ठीक है? आर से हो गया रूट, अब डी से क्या है? हाँ जी बताओ। लॉन्ग थोरेसिक नर्व आएगा ना C5 6 7 से। अच्छा ये देखो, C5 से, अब C6 मैडम से अगली हाँ और हाँ C7 से, C7 से। ठीक है? डॉक्टर डॉक्टर काशिफ, ये C5 6 7 से आपके पास आ गया लॉन्ग लॉन्ग थोरेसिक थोरेसिक, जो साल्ट किस मसल का है? सीरियस इंटीरियर सिरेटस सिरेटस एंटीरियर। एंटीरियर, जो कि विंगिंग शिंगिंग करा रहा है। अच्छा आगे फिर आपके पास आती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि डॉर्सल रोम्बॉइड्स को करती है। हाँ स्कैपुलर, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड रोबोट रोम्बॉइड माइनर मेजर, लिवेटस कैपुला और लेवेटर स्कैपुली। सॉरी यार इधर नहीं लिखना, रोम्बॉइड मेजर माइनर प्लस लिवेटर स्कैपुली, ये सारे एलिवेट करते हैं स्कैपुला को। अच्छा आगे एस से, मैडम आगे अभी बस आगे खत्म जाओ, हो गए। खत्म हो आगे जाओ ट्रंक मैडम वो अपर ओके ट्रंक। ट्रंक ओके, हाँ हाँ एस, ओके ओके, ठीक है, लिवेटर स्कैपुली। अच्छा चलो अब आगे आ जाओ, रूट ट्रंक, ट्रंक में अब क्या है? अपर ट्रंक मिडल अपर। हाँ अपर जी, ट्रंक, मिडल और लोअर। इंफीरियर अपर और ये ट्रंक किसके अकॉर्डिंग है? हाँ जी, अपर ट्रंक से मैडम अपर ट्रंक से जो ये दो नर्व ब्रेकियल होती है ना वो वो एस एस सुप्रास्कैपुलर टी, और सबक्लेवियन हाँ एसएसटी सुप्रास्कैपुलर और सब और क्लेवियन। अब सबक्लेवियन बेसिकली हाँ, अब होता क्या है? सुप्रा, सुप्रास्पाइनेटस बोला वो तो सुप्रा स्कैपुलर इंफ्रास्पाइनेटस नर्व सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को जाती है। दूसरा क्या है? सब, नर्व टू सब सबक्लेवियस नहीं, नर्व टू, नर्व टू सबक्लेवियस सब क्लेवियस। सबस्कैपुलर, सबक्लेवियस सब क्लेवियस। मैम इसका याद ये है कि SN और NS। SN नर्व और टू। NS। हाँ जी, जो जो डॉक्टर SN ने लिखवाया था ना, उसमें यह है कि सुप्रा स्पाइनेटस नर्व और नर्व टू सब क्लेवियस, NS और SN। ये जो सबक्लेवियस होता है ना ये क्लेविकल को डिप्रेस करता है अपनी तरफ नीचे हाँ खींचता है ओके, तो ये क्लेवियर क्लेविकल है, क्लेविकल के ऊपर इधर सब क्लेवियस होता है फोसा, उधर लगेगा सब क्लेविकुलर, ठीक है? सब और क्लेवियन, ठीक है? देखो ये हाँ रिब्स को ऊपर लेके जाएगा क्लेविकल को नीचे लेके आएगा रिब्स और पूछ रहे हो, क्लेविकल बता के रहे हो? बीच बता रहा हूँ मैं अच्छा क्या बता रहे हो? मतलब ये आपने क्लेविकल बनाया ना इसके नीचे ये मसल दे दो ना नीचे उधर एक रिब्स दे दो रिब को ऊपर लेके जाएगा क्लेविकल को नीचे लेके आएगा अच्छा अच्छा, ओके ओके, इसी क्लेविकल को नीचे लेकर आएगा, इसको हाँ नीचे और एक्सटेंड कर देते हैं, सब में हाँ ना नीचे है, हाँ तो रिब को ऊपर लेके जाएगा। हम्म ओके अच्छा चलो, फर्स्ट। इंफीरियर सरफेस पे इसकी अटैचमेंट होती है इंफीरियर सरफेस पे क्लेविकल के ओके अच्छा छोड़ो भाई, इतना क्या जाना है अभी इसमें, आगे चलो, आगे अगला मसल कराओ मुझे। मैडम आगे दैट इज डिवीजन। मिडल मिडल अच्छा इसको पूरा करेंगे हाँ जी, अब इसके वो डिवीजन बनाओ एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, सारों की बनाएं। अच्छा ये देखो डॉक्टर काशिफ, ये एंटीरियर डिवीजन है, यस सर। ये एंटीरियर इसकी डिवीजन इंटीरियर। किसकी है? मैं मीडियन की मैम इंटीरियर डिवीजन है, मैडम ठीक है? सब सब मैडम सबके एक दो दो सेकंड, एक बनाओ सेकंड, फिर इजी होगा हाँ नहीं मैं बताती हूँ। और ये इसकी एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है? अब थोड़ा सा हम लाइट कलर कर लेते हैं, डन। अब ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन, इसकी पोस्टीरियर डिवीजन और इसकी पोस्टीरियर डिवीजन,
ठीक है, तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन ने बना दिया क्या आगे जाकर posterior chord, पोस्टीरियर पोस्टीरियर कॉर्ड। कॉर्ड। ठीक है, ये होगी आपके पास ये वाली पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों की इंटीरियर ने, इन दोनों की इंटीरियर की वजह तीनों से C5 C6 और हाँ, C7 नर्व रूट होगी। ठीक है, स्क्लोक्यूटेनियस, अच्छा यस। इधर अगर देखो तो सिर्फ आपके पास सी, अकेला बेचारा। हाँ C8 ऊपर जा रहा है इसके इंटीरियर डिवीजन। ठीक है, तो ये C7 और C8 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इधर। ठीक है, और उसका ये आगे पोस्टीरियर, चला हाँ, गया, हाँ खुद ये आगे आगे आ रहा है, पोस्टीरियर ऊपर गया। जी। अब हम आगे चलते हैं, आगे अब कौन सी आ गई हमारे पास, ये कॉर्ड है, इसको क्या कहते हो, लैटरल, इसको पोस्टीरियर और और ये मीडियल हो गई कॉर्ड, मीडियल। मीडियल मीडियल। कॉर्ड, ठीक है, अब लैटरल कॉर्ड का निमोनिक है LLM। L2M, तो टू एल ये क्या है, एक हमने कर लिया लैटरल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरल पेक्टोरल, नर्व। दैट इज मेजर, मेजर को जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छा जी। lateral root of a median nerve, फिर आपके पास हाँ, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, median nerve, मीडियन नर्व की lateral लैटरल रूट। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे M से scolocutaneous, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस। ठीक है, अब आगे आ जाओ आप, दैट इज आपके पास ये posterior chord, पोस्टीरियर, star पोस्टीरियर में वाला, आपके पास निमोनिक है star, STAR। तो टू एस से स्टार क्या है, टू स्टार हाँ टू टू स्टार टू स्टार चलो जी। एस से suprascapular और upper and lower अपर subscapular, सुप्रास्कैपुलर subscapular, सबस्कैपुलर। हाँ एक सुप्रास्कैपुलर सेकंड नहीं बच्चों जरा बोला। ठहरना, मैं ना थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। अच्छा बोलो, upper and अपर lower लोअर subscapular, सबस्कैपुलर नर्व। अपर और लोअर, कौन सा, सबस्कैपुलर नर्व। subscapular, सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है T, दैट इज thoracodorsal, थोरैकोडोर्सल टू latissimus dorsi, लेटिसमस डोर्साई। लेटिसमस डोर्साई, जो कि वो बंदरों वाली हरकतें हैं, swimming, क्रॉलिंग, क्लाइंबिंग और swimming स्ट्रेचिंग। में, हाँ, अच्छा हाँ camel जी, stretch फिर back, ए आगे चले जाओ, दैट इज axillary, एक्सिलरी, deltoid और teres minor को करता है, और आर से रेडियल, radial, सीरीज। अच्छा किसको करता है, डेल्टॉइड को। teres टीज minor, माइनर। अच्छा आगे चले जाओ, रेडियल, मतलब उसके तो बहुत सारे एक्सटेंसर हैं। कंपार्टमेंट। बस ये सिंपल कर दो ना इसको। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, इसका निमोनिक दो मुझे लास्ट वाले का। फोर M4U, एम एम यू फोर एम यू कर लो या M4U कर लो, जी बताओ। जैसे वो लेटरल पेक्टोरल है इस तरह, medial मीडियल pectoral, पेक्टोरल मीडियल नर्व। पे जो पेक्ट कि पेक्ट माइनर को मेजर प्लस माइनर माइनर। को माइन ठीक है, अच्छा अच्छा। आगे मीडियल क्यूटेनियस टू arm, आर्म, आर्म मीडियल दैट कुटेनियस इज forearm, नर्व ऑफ रूट फोरआर्म। वाली बताओ, मीडियल क्यूटेनियस टू फोर आर्म। CA-T1, मैम इसमें मैडम हाँ जी बोलो, जो पूरा कॉर्ड है ना, पूरा कॉर्ड उसका हाँ C8 जी सी, से T1 है। C8 T1 है ना इसका यार पूरा। वो तो है, ये इसका स्पेसिफिक था ना, आर्म का T1 C8 मैडम ऐसे है कुछ शायद। अच्छा चलो मैडम, सही आगे, है हाँ जी। M4, तो फोर, हाँ ये मीडियल, मीडियल कॉर्ड होगी मीडियन नर्व की। मीडियम ठीक है, रोड हो। मीडियन, ठीक है मीडियन रूट होगी, और यू से अल्नर नर्व होगी। ठीक है डॉक्टर काशिफ, ठीक है डॉक्टर डॉक्टर मैम, काशिफ, अहमद सो गया। थैंक यू। कितने बजे तक पढ़ेंगे? भाई 4 बजे तक बस खत्म करने लगे हैं, अभी जल्दी ठीक भगाएं इसको। ठीक, अच्छा बच्चों, मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट टाइप कौन सा है, दैट इज मिस्ट सेकेंडरी। ड्रग ऑफ ड्रग डेथ कॉज नेफ्रोटॉक्सिस ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन, ये कौन सा जो बोन मैरो डज नॉट कॉज, जो नेफ्रोटॉक्सिक है बट बोन मैरो साइक्लोफॉस्फेट। सप्रेशन नहीं करती। अच्छा 10। साइक्लोस्पोरिन्स। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन्स। ये ठीक तो है, वही है, इसके वो इनकाइलेटिंग एजेंट है ना, एंटी कैंसर ड्रग नहीं है। ये ले जाओ। ठीक है, इस पे ठीक। ना साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और सिस्प्लाटिन, ये तीन है, इन तीनों के एमसीक्यूज आते हैं। ये तीनों आप लोग एक जगह पे ढूंढ के ना तो इसको इकट्ठा कर लो। ठीक है, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगली दफा ये मैं मतलब पूछूंगी। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और सिस्प्लाटिन, ये तीनों का आता है। अच्छा जी, ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग सर्जरी आफ्टर विच शी डेवलप हाई ग्रेड फीवर, हाइपरटेंशन, शॉक, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ड्यू टू, क्यों हुआ उसको फीवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, बताओ। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ है इसको। एनाफिलेक्टिक, बैक्टीरिया कंटामिनेटेड ब्लड। हाँ जी, नहीं बैक्टीरियल नहीं, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। ठीक है, बैक्टीरियल तो वो मैम कैसे कि कंटामिनेशन। अगर आपने, मैडम बैक्टीरिया, ये तो इसके साथ जब भी आता है ना 2-3 दिन बाद फीवर स्टार्ट होता है।
3 दिन बाद वो तो मर जाता है, वो इसके साथ वो एमसीक्यू आता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर आपने कभी भी ट्रांसफ्यूजन करना है, जैसे साइटोमेगालो वायरस, वो कहते हैं क्या करोगे, स्क्रीनिंग करोगे साइटोमेगालो मैडम वायरस फ्री। और हाँ जी, मैडम इसमें मुझे शक है, ये हो ही नहीं सकता। फीवर कुछ भी नहीं दिया, ट्रांसफ्यूजन के बाद क्यों फौरन नहीं दिया? उसको। ये देखो हाई ग्रेड फीवर दिया तो है। हाई ग्रेड फीवर दिया है। मैम ड्यूरेशन बताया नहीं है उसने। हाय ला, अब देखो डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर मैडम साहब, देखो डॉक्टर घर यूसुफ तक कह रहे वो हैं बेचारा घर भैंस तक हो, गया भी काली नहीं हो, है। 4 पाँव नहीं 3 पाँव हो, 1 2 मुंह, ठीक है, प्यारी प्यारी आंखें हो। वो कह रहे हैं पहले फीवर नहीं दिया, फिर कह रहे हैं ड्यूरेशन नहीं दिया। डॉक्टर यूसुफ, टिपिकल सिनेरियो है इसका। As thymoma is associated with myasthenia gravis with other diseases associated with it, that is, तो बेसिकली कैश 20 डायजॉर्ज की बात आ गई माइसेनिया ग्रेविस के साथ। आपके पास किड और स्क्विड वाली, ये किसकी बात कर रहा है बच्चों? मैडम ये एप्लीजिया, रेड सेल एप्लीजिया। किसकी बात कर रहा है? किसकी होगी प्योर रेड सेल एप्लेजिया, थाइमस की या स्प्लीन की? थाइमस। ये क्या करता है प्योर रेड सेल एप्लेजिया? रटा। चलो, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कॉमनली अकर्स इन नेक्रोटिक और टीबी में, ठीक है। सार्कोइडोसिस में हाइपरकैल्सीमिया दैट इज मेटास्टेटिक। नर्व सप्लाई ऑफ स्टेनोहायोइड दैट इज एंसा सर्वाइकलिस। स्टेनोहायोइड्स और दूसरा कौन सा था? मैम जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन किसी गलत टिश्यू पे लगता है ना। हाँ जी, उसमें टिश्यू ठीक नहीं होता, ठीक है। जो अच्छा, मेटास्टेटिक है उसमें टिश्यू ठीक होता है लेकिन कैल्शियम ज़्यादा होता है। मेटास्टेटिक में बिल्कुल ठीक है, जी। जैसे कि पैराथायराइड हो गया, मिल्क-अल्कली सिंड्रोम हो गया, हाई पैराथायराइडिज्म हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, नर्व सप्लाई ऑफ स्टेनोहायोइड मसल इज, वो ऐसा सर्वाइकलिस। दिस इज एंसा सर्वाइकलिस। C1 C2 C3 और हाइपोग्लॉसल। स्टेनोहायोइड के साथ दूसरा मसल कौन सा था? स्टेनोथायराइड, मोहाइड थायराइड, ठीक ओमोहाइड। है, और ओमोहायोइड, ठीक है। स्टेनोथायराइड और ओमोहायोइड की दोनों बेलीज, ठीक है। चलो, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाय सब एक्यूट दैट इज विरेडेंट विरिडेंस, और मोस्ट कॉमन इन आईवी ड्रग इज स्टाफ ऑडियस 70% ऑलमोस्ट, ठीक है। और फिर प्रोस्थेटिक वॉल्व्स के साथ एपिडर्माइडस अप टू 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स के बाद ऑरियस, ठीक है। ऑडियस लिबमेन इज विद SLE वाला। सली वाला। माइक्रो एंजियोपैथी भी इसमें बनती है ना। माइक्रो एंजियोपैथी थ्रोम्बस। बाकी सब किधर चले गए? चलो, इन्फेक्टर डेफिशिएंसी व्हेन फैक्टर 8 इजंट अवेलेबल, तो आप 8 नहीं है तो फिर क्या दोगे? क्रायोप्रेसिपिटेट 8 + 13 में कराए, ठीक है, और 9 में FFP, ठीक है। और जब वॉर्फरिन के साथ आएगा तो फौरन क्या दोगे? पहले इनिशियली एफएफपी FFP देंगे, फिर उसके बाद उसको फिर वाइटामिन के देंगे। और ये कौन से उस पाथ पे एक्ट करेगा? ये एक्सट्रिंसिक। वारफरीन ठीक है, एक्सटेंसिक पे करता है, हेपारिन आयनर इज ग्रेटर देन इंटरनल। पीटी। हेपरिन करता है आपके पास इंट्रिंसिक पे, और इसकी मॉनिटरिंग करोगे APTT से, ठीक है। इसमें फैक्टर 12 नहीं है तो 11 नहीं है तो फिर 9 नहीं है तो फिर वो फिर कॉमन पाथवे में 8 और 5 करके। तो यहाँ पे आपके पास वो डॉक्टर उसामा हर दफा मुझे ठीक करते हैं, 8 5 इकट्ठे नहीं होंगे, 5 नीचे होगा, मगर फिर भी 8 5 और कैल्शियम करके तो ये कॉमन पाथवे 10 दैट इज स्टाउट में चला जाएगा। इधर फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे फैक्टर 7, ठीक है, फैक्टर 7 यहाँ पे कन्वर्ट करेगा 10 से, फिर आपके पास बनेगा 10A से 10, ठीक है, फिर आपका बनेगा 2A से 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास कैल्शियम और 5 एक्ट करके फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन, और इसको स्टेबलाइज करेगा फिब्रिन, स्टेबलाइजिंग फैक्टर दैट इज 13 फैक्टर, और फिब्रिनोपेप्टाइड A। चलो, ये सारा हो गया पाथवे। चलो आगे। बॉय विद हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम साइकिल डिड नॉट पास यूरिन फॉर 2 days, रप्चर ऑफ यूरेथ्रा, ये कल हमने पढ़ा। ट्रू अबाउट पाया मैटर, तो ये करता है सिल्काए और वो जो सा फिशर्स एक्सटेंड इनटू सिल्काया एंड फिशर ऑफ द ब्रेन टिश्यू, ठीक है। ड्रेनेज ऑफ इश्यू, और पाया का एक्सटेंशन वो क्या था, कल हमने वो पढ़ा था डॉक्टर उसामा, वो लिगामेंट कौन सा था? लेमिना वो हाँ, डेंटिकुलेट लिगामेंट। डेंटिक्यूलेट लिगामेंट एंड पे, ठीक है, लिगामेंट। चलो बच्चों, आगे है ड्रेनेज ऑफ इश्यू रेक्टल फोसा स्ट्रक्चर इज, तो ये मैंने कहा कौन था सा इंफीरियर लेगामेंट है मैम? लेगामेंट का बता दे। डेंटिक्यूलेट, ये MCQ आता है, डेंटिक्यूलेट, ठीक है। तो ऐसे करके किस जहाँ चीज पे का है? इंसर्ट, मैं बताती हूँ, जहाँ पे L1 खत्म हो रहा होता है ना, वहां पे पाया ऐसे करके ना एक्सटेंड करती है, तो वहां पे ये एक लिगामेंट बनाता है जिसे आप कहते हो डेंटिकुलेट लिगामेंट, ठीक है। अच्छा चलो,
और ऊपर जो सा ऐसे करके जब हम वो ड्यूरा और कैलवेरिया कर रहे होते हैं तो ये जो पाया मैटर है ये ड्यूरा और कैलवेरिया से एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये है ड्यूरा कैलवेरिया, ठीक है। तो फिशर्स और गायराए, फिशर गायराए, ठीक है। मैडम इसमें ना जो लूज एरियोलर होता है ना, लूज एरियोलर वाला, ये हम्म। सबसे डेंजरस होता है क्योंकि इसमें इमिशरी वेन्स जा रही होती है और इमिशरी वेन्स की कोई वॉल्स भी नहीं होते, वो बाहर और इंट्राक्रैनियल दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। किसको और किसको? मैडम हमारे स्काल और जो हमारे ब्रेन टिश्यू को इमिशरी जो वेन है ना, दोनों कनेक्ट कर रहे होते हैं। ओके। और इसमें स्कैल्प वॉल्स में भी नहीं रूज होता, लूज आर्टरी में एरियोलर। सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया यही होता है। ओके ओके, लूज एरियोलर, ठीक है। स्काल्प का, अच्छा चलो बच्चों आगे। ड्रेनेज ऑफ फिशर रेक्टल फोसा, तो इसमें एक था आपके पास, दैट इज इंटरनल पुडेंडल या इंफीरियर रेक्टल, क्या होगा सीक्वेंस? पुडेंडल नर्व होता है, नहीं आर्टरी, इंफीरियर हाँ रेक्टल इंफीरियर नर्व। रेक्टल आर्टरी होती है, इसमें आर्टरी इज ग्रेटर देन नर्व शायद। यार ये पहले इंफीरियर रेक्टल नर्व आनी है। हाँ इंटरनल पुडेंडल नर्व, ठीक है। इंफीरियर रेक्टल नर्व इज ग्रेटर देन इंटरनल पुडेंडल नर्व, क्योंकि ये इधर फोसा में इधर साइड पे पड़ी होती है, ठीक है। ये बटक्स की स्किन है, ये लिवेटर एनाई है, ये दोनों साइड पे ऐसे ही बने होगा। और इधर आपके पास एक्सटर्नल जो ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। तो इधर आपके पास इंटरनल पुडेंडल नर्व है, ये इंफीरियर रेक्टल नर्व है, ठीक है। तो ये इसलिए ग्रेटर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी सब्सटेंस इज अ कार्सिनोजन, प्ले रोल इन कार्सिनोजन ऑफ, सो दैट इज नाइट्रोसामिन। अल्नर नर्व इंजरी एट मीडियल एपिकंडाइल, तो ये क्या करेगा, मीडियल टू लंब्राइकल्स। डॉक्टर यूसुफ जो आप उस वक्त कह रहे थे ना, ठीक है, लॉफ्ट में जो आपके पास लंब्राइकल्स है ना, वो है फर्स्ट और सेकंड, दैट इज लैटरल वाले, ठीक है। और मीडियल वाले लंब्राइकल्स एंड थर्ड और फोर्थ, दैट इज फॉर अपना अल्नर नर्व, ठीक है। ये जो लॉफ्ट वाली है ना, ये करती है आपके पास फ्लेक्शन, ठीक है, और ऑपोजिशन। अब ये वाली जोन से है, मैडम ये डेप्थ और पैड के लैम्ब्राइकल्स, निमोनिक से है, मैडम ठीक है। लैम्ब्राइकल्स तो दोनों करते हैं। ये गिनती वहां से शुरू होती है या यहाँ से शुरू होती है? ये गिनती अंगूठे से शुरू होती है, ठीक है। तो मैडम ये फर्स्ट एंड सेकंड तो हुआ ना मीडियन का। फर्स्ट और सेकंड मीडियन का हुआ, ठीक है। हाँ और जो तो मैं टू भी ये वही वाले वो बता रहा ये अल्नर का हुआ, ठीक है। हूँ। चलो, हाँ जी। इसके बाद है आपके पास पहले सेंसरी लॉस और फिर आपके पास लंब्राइकल और ये सब कुछ। चलो, पेशेंट केम विद हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है, डिप्रेशन, कंफ्यूजन है, लोब ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इज फ्रंटल, ठीक है। तो कंफ्यूजन, कॉन्फ्रंटेशन, दिस इज ऑल विद फ्रंटल, ठीक है। और फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट किसके साथ है? डिस्कस। मतलब अपने आप को समझना कि भाई आप तो एक अजाब ही हो, मतलब आप बिल्कुल एक पैराइटल, वो। हाँ जी। पैराइटल। पैराइटल के साथ। ये तू कैसे कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैडम मुझे याद मैडम नहीं है। जो जो सुनने वाला होता है ना, सुनना सुनाई वाला, वो टेम्पोरल में होता है। टेम्पोरल में होता है। मेमोरी वाला भी टेम्पोरल में होता है और विजन वाला पैराइटल में होता है। विजन वाला ऑक्सीपिटल में नहीं पीछे होता? होता पीछे होता है, हाँ हॉस्पिटल में। मैडम इमोशंस फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, इमोशन आपके पास ये मैगडेला के साथ है ना। यार पेराइटल हाँ मुझे क्यों भूला हुआ है, पेराइटल मुझे याद नहीं है, ये डिस्गस्ट किसके साथ है, ये भी पैराइटल कभी वो कभी। राइटिंग मूवमेंट के साथ आता है, वो डिस्क वो यानी। चलो एक दफा लोग देख लेना, आज सीएनएस है ना, उसमें करेंगे। लेकिन ऑफ न्यूक्लियस ग्रेसलिस, ग्रेसलिस ग्रेसफुल लेग्स, ठीक है। तो दैट इज आपके पास अब वो डीसीएमएल वाला, दैट इज एस्टीरियोग्नोसिस। अब उसमें भी ये सेंसरी एटेक्सिया इज ग्रेटर देन एस्टीरियोग्नोसिस इज ग्रेटर देन एनेस्थीसिया, व्हिच इज रिस्पांस ऑफ बॉडी टू एसिडोसिस। तो बॉडी एसिडोसिस से कैसे रिस्पांस करेगा, दैट इज अगले दिन भी आया था, दैट हाइपर इज वेंटिलेट करके। हाइपर वेंटिलेट करेगा, ठीक है। और एसिडोसिस कॉज सीएनएस डिप्रेशन। अगर वो पूछेगा करोगे क्या, तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। और एसिडोसिस करता क्या है, दैट इज सीएनएस डिप्रेशन, ठीक है। ये भी अगले दिन उसने पूछा हुआ था आपसे। यार ये स्क्रीन क्यों चली गई है, आप लोगों को स्क्रीन आ रही है? आ रही है मैडम। चली गई थी। अच्छा बच्चों ये देखो, ये है बेसिकली आपके पास ना इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। इंटरकोस्टल नर्व्स में सबसे पहले ये आपके पास इंटरकोस्टल नर्व आती है, टू कम्युनिकेटिंग विद व्हाइट एंड ग्रे रेमाई। ये व्हाइट और ग्रे रेमाई के साथ आगे चलो तो ये आपके पास लैटरल क्यूनेटियन है, जिसका वो एमसीक्यू देता है, ठीक है। जो कि एंटीरियर
एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होगी। अब एंटीरियर डिवीजन जो इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल के दरमियान और इंटरकॉस्टल के दरमियान, जो वो एमसीक्यू पूछता है कि नर्व प्लेक्सिस कहाँ पड़ा है, तो एंटीरियर वाली इधर चली जाएगी और पोस्टीरियर वाली ये पीछे आ गई है, ठीक है, ये जा रही है पोस्टीरियर वाली। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आ जाते हैं। इसके दरमियान आपके पास इंटरस्टेनोक्लीडोमास्टोइड और ये स्टेनोकॉस्टल नर्व्स वगैरह जा रही होती है, और ये मस्कुलर ब्रांचेस देती हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो इन जो लैटरल क्यूटेनियस है छोटी छोटी मस्कुलर ब्रांचेस है, आगे जाके ये एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व में डिवाइड कर जाएगी स्किन को, ठीक है। लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस वो एंटीरियर पोस्टीरियर और मस्कुलर ब्रांचेस देंगी, आगे जाके ये एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द स्किन और उसको सबको दे देगा, ठीक है। चलो ये बस जो बताना था मस्कुलर मैंने। होती है, मस्कुलर वो लेटरल से निकलती है ना, ये वाली हाँ जी, साइड। वो हाँ, छोटी छोटी ब्रांचेस जी, लैटरल एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन डिमांड किधर है? डिमांड, ठीक है। विच लोब प्रोस्टेट इज इन्वॉल्व कार्सिनोमा, दैट इज पोस्टीरियर लोब। गायनोकोलॉजिस्ट शुड नो द रिलेशन ऑफ यूरेटर बिफोर परफॉर्मिंग हिस्टेरेक्टोमी, दैट इज सीबीपी, ठीक है। सीबीपी के आपके पास कार्डिनल इज ग्रेटर देन बिहाइंड, ब्रॉड लिगामेंट इज ग्रेटर देन पी पेल्विस ब्रिम, तो बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन passes बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट, ये आ गया। oocytes complete their first meiotic division just before ovulation, ठीक है। और उसके बाद आगे आ जाओ, तो दैट इज पेशेंट आफ्टर थायराइडेक्टमी डेवलप hoarseness ऑफ वॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली डैमेज, तो मसल पूछ रहा है हार्डनेस ऑफ वॉइस के लिए, तो स्कार निमोनिक था हमारे पास, SCAR, ऑल अदर बाय रिकरेंट लेरेंजियल, तो कौन सा बच्चों, हॉर्सनेस ऑफ। होता अच्छा है जो ठहर, सॉरी, सुपीरियर करता टेंस है। वोकल कॉर्ड भी पड़ा है, टेंस वोकल कॉर्ड अच्छा, भी पड़ा है, तो दैट इज इसका मतलब है जो किस डैमेज मसल कौन सा हुआ है, डैमेज की वजह क्वेश्चन है से? साथ में, डैमेज कौन सा हुआ है। थायरोइड, थायरोइड, थायराइड नहीं है तो ग्रेटर देन कैलस, वो कैलिस, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इसको टेंस करके रखता है नॉर्मली, वो कौन सा है, क्रिकोथायरॉइड। और जो रिलैक्स करता है मैडम वो थायरोइड, थायरोरेटिनॉइड इज ग्रेटर देन वोकैलिस। इसके बाद आगे बताओ, जो आपके पास एडक्शन करता है, जो एडक्ट है वो लैटरल क्रिकोइरिथनॉइड। जो वो करता है एबडक्ट करता है, पोस्टीरियर, दैट इज पोस्टीरियर क्रिकोइरिथनॉइड। कोई मसल छोड़ तो नहीं दिया मैंने। नहीं, चलो, सडन राइज इन पल्स प्रेशर इज ड्यू टू, एक मिनट, जब वीनस रिटर्न, एक मैंने मिनट, पल्स प्रेशर के दो रिलेशंस बताए थे, डायरेक्ट और डिक्रीज इन इनवर्स, आर्टेरियल कंप्लायंस, डिक्रीज इन आर्टेरियल कंप्लायंस। है किधर, अच्छा है। ये टॉप वॉल्यूम के साथ आया, इंक्रीज टॉप हाँ, वॉल्यूम। मगर मगर इसका अगर डिटर्मिनेंट पूछोगे तो दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। मैडम इसका हाँ ये जी, आता है, इसका भी एक सीक्वेंस होता है। जी जी, वैसे बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। हाँ जी, तो डेफिनेटिव इसका डिटर्मिनेंट है, मतलब जिसके ऊपर सोली ये रिलाई करता है, ठीक है। अच्छा ठीक जी, है। पेशेंट नॉन केस ऑफ सीकेडी, अब देखो ना इधर हमने अपना एक सीक्वेंस बना लिया ना, मतलब ये वैसे डिस्कस्ड नहीं हुआ। पेशेंट केम विद सीकेडी विद 1-3 है, क्रेटिनिन 7 है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दैट इज, तो जब भी आपके पास किडनी पेशेंट होगा तो जेंटामाइसिन, जो कॉशन के साथ लोगे दैट इज, कॉशन के साथ भी जेंटा है, एक जेंट है, और दूसरा रीनल में जो नहीं देना वो है मेटफॉर्मिन, जिसका है आपके पास मेटालिक टेस्ट। दूसरी चीज जो आपने अपना डोज एडजस्टमेंट से देना, दैट इज वो मेरोपेनम मेरा इज ने ग्रेटर देन मेरा इमीपेनम, और नो डोज एडजस्टमेंट से लेंजोलिड, ठीक है। मैम, अच्छा जी, एडिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी जी, डॉक्टर यूसुफ, मैडम एक दफा एमसीक्यू दिखाना, इसमें क्या ऊपर ऊपर जब किया है? जो आपने कॉशन से देना है दैट इज जिंटामाइसिन, या नहीं नहीं देना, नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जी। मैडम एक इसके का क्वेश्चन है कि विच मूव a patient move from supine position to standing position, compensation by which of these? उसमें हार्ट रेट भी डिक्रीज है, इंक्रीज वीनस रिटर्न भी है, इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी है, डिक्रीज टीपीआर, इंक्रीज वीनस रिटर्न। उसमें इन्होंने इंक्रीज हार्ट रेट किया हुआ है, लेकिन बाद में जब मैंने की देखी उसमें लिखा हुआ था कि इंक्रीज वीनस रिटर्न इज ग्रेटर देन इंक्रीज हार्ट रेट। अच्छा, मैंने वैसे ना वीनस रिटर्न से ज्यादा हार्ट रेट ही देखा हुआ है हर एमसीक्यू में। वीनस रिटर्न ज़्यादा है मैम। ओके, लेकिन किया उन्होंने अपना हार्ट रेट ही ज्यादा हुआ है, उसने वो ज़्यादा दिया हुआ हार्ट रेट। उसमें वीनस रिटर्न था।
इंक्रीज वीनस रिटर्न भी था, लेकिन जिस जिसने ये ग्रुप बनाया मैडम इसके बैंकिंग वॉल्यूम 2 का, हाँ शायद हाँ, आपने ज्वाइन किया होगा। नहीं मैंने नहीं इसमें जो किया। एक है, वैसे आम खास ग्रुप है जो डिस्कस होता है इस तरह में, उसमें एक ने वो सीक्वेंस दिया था कि ई इज ग्रेटर देन सी होता है, वीनस रिटर्न इज ग्रेटर देन इंक्रीज हार्ट रेट। डॉक्टर यूसुफ, जब तक कोई ऑथेंटिक ना हो आपके ये सीक्वेंसेस, तो फिर मतलब अब देखो ना, ये तो हम खुद कर रहे हैं, तो वैसे भी मैडम ये कॉम्प्लाइंस से स्टूडेंट ज्यादा। ने नहीं दिया, किसी अच्छा। स्टूडेंट ने नहीं दिया, जिसकी मेरे ख्याल से ये पेज बनाया जिसके एडमिन है डॉक्टर उसने दिया है। सलाहुद्दीन कमाल, एसके। फिर एक है डॉक्टर अजीजुल्ला जीरक के नाम से। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, चलो खैर, ठीक है ओके। ठीक है ठीक देख लो है। उसको। एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी विद इंक्रीज यूरिन सोडियम। मैडम इसमें भी हम वीनस रिटर्न के साथ गए थे ना, इसमें जब भी हमने किया ऊपर। आने किसकी बात कर रहे हो डॉक्टर यूसुफ? मैडम ये 28 वाला 28? अभी इंक्रीज तक उधर ही वीनस। फंसे हुए हो? मैडम वही बात हुई ना, इंक्रीज वीनस रिटर्न स्ट्रोक वाले की बात तो है। जी 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 जी। हाँ ठीक है, ओके। नहीं, मुझे ये नहीं समझ लग रहा कि आप अभी तक उधर ही हो। अच्छा चलो। एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी विद इंक्रीज यूरिन सोडियम, तो बेसिकली वही बात कर रहे हैं कि एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी मतलब एल्डोस्टेरोन कम है, ज्यादा है? कम है। तो फिर क्या होगा, अपना सोडियम सोडियम ज्यादा रिएब्सॉर्ब एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, एक्सक्रीट ज्यादा होगा? एब्जॉर्ब नहीं होगा, एक्सक्रीट तो ज्यादा होगा। निकलेगा ना, अनेबल टू रिएब्सॉर्ब फ्रॉम ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इफ अ ड्रग इज अब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, देन तो उसको क्या चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन में क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट। अगेंस्ट हाँ लिपिड सॉल्युबल भी कंसंट्रेटेड। होता है, लिपिड सॉल्युबल। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि नहीं होता? नहीं होता। वो तो एनर्जी चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। माइक्रोब्स आर रिमूव्ड इन लंग्स बाय दैट इज लंग्स H2O2। H2O2, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कौन सिंड्रोम में वो ज्यादा, ठीक है, और बाकी जो उनसे है आपके पास कौन में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो रहा होता है, कम हो रहा होता है? कौन में ज्यादा होता है, एडिशन में दोनों कम होता है, अल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल। कौन में? ज्यादा होता है मैम, अल्डोस्टेरोन एडिशन में? कम होता है। अब इसमें आपके पास दो चीजें हैं, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी। प्राइमरी में आपके पास एल्डोस्टेरोन, सेकेंडरी में एल्डोस्टेरोन प्लस रेनिन। रेनिन क्या होगा? क्या मतलब? रेनिन के लेवल को क्या होगा? मैडम जब अल्डोस्टेरोन कम होगा ना, कम सोडियम अब्जॉर्ब होगा। अगर जिधर मैक्यूलर डेंसर सेल्स होते हैं ना, अगर उधर सोडियम कम जाएगा तो वो रेनिन को रिलीज करेगा, रेनिन ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब पहले रेनिन भी तो कम ही है ना? नहीं अच्छा मैडम, चलो खैर, मैडम इसका ना अगर रेनिन डिक्रीज मैडम एल्डोस्टेरोन और मैडम डिक्रीज रेनिन के साथ एमसीक्यू आता है। मैडम मैं ये हमने कह पढ़ा रही हूँ। था ना, हमने पढ़ा था कि लो बीपी और लो सोडियम रेनिन हम्म। रेनिन को रिलीज कराता है। अगर अल्डोस्टेरोन कम हुआ तो सोडियम कम अंदर रिअब्सॉर्ब होगा, तो सोडियम कम होगा तो पानी भी कम हो जाएगा, तो प्लाज्मा वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा। इनडायरेक्टली तो वो उसको स्टिमुलेट तो करेगा रेनिन के रिलीज को। ओके। हाय रेनिन सेकेंडरी में हो गया, ठीक है। चलो, प्राइमरी में आपके पास एल्डोस्टेरोन और रेनिन दोनों काम होंगे। ये एमसीक्यू था। अच्छा चलो आगे, अगर इफ अ ड्रग इज अब्सॉर्ब्ड हो गया, माइक्रोब्स भी हो गया, आगे चलो। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होगा, सब कुछ काम होगा, ठीक है। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, विच इज ट्रू अबाउट कोलेजन, तो दैट इज स्टेन विद एओसिनोफिल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिपीटेड भी है, ठीक है। सीई कर लो, कोलेजन और एओसिनोफिल। विच ऑफ फॉलोइंग salivary gland इज मिनिमली म्यूसिनस, मेनली सॉरी म्यूसिनस, दैट इज सबमैंडिबुलर मिक्स होता है, लिंगुअल इज म्यूसिनस, ठीक है, और पैरोटिड इज आपके पास सीरस। सीरस। सीरस, सीरस प्लस म्यूसिनस, और ये क्या म्यूसिनस। अगर आपके पास सीरस दोनों दिए हो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिया हो, तो लैक्रिमल इज ग्रेटर देन पैरोटिड, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको दिया हो ग्लैंड्स में, स्लाइव्यूल्स में, तो दिया हो डक्ट्यूल्स दिए हो और उसकी एपिथेलियम दी हो,
तो आपने डक्ट्यूल को ग्रेटर देन उसकी एपिथेलियम करना है। मेल है, जॉन्डिस है, रेज्ड बिलिरुबिन है, डायरेक्ट वाला ALP है, 6 फोल्ड डायग्नोसिस इज दैट इज एक मिनट, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिसिस। ALP बहुत रिगार्डिंग, ज्यादा, ठीक हाँ, ठीक रिलेशन है ऑफ ठीक। हिप जॉइंट इंफीरियरली क्या होगा, इंफीरियर टू ऑब्टुरेटेड एक्सटर्नस, एक्सटर्नस, या हाँ हाँ, जी ठीक है। एक्सटर्नस ये बाइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके बाद साइट ऑफ GIT वेयर बोथ वेविकल एंड पैरासिम्पैथेटिक thoracic splanchnic एंड टुगेदर दैट इज व्हाट जंक्शन में। जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वेगल और पैरासिम्पैथेटिक एंड थोरेसिक स्प्लैंक्निक एंड टुगेदर, ठीक है। अच्छा जी, वेगल पैरासिम्पैथेटिक है, थोरेसिक स्प्लैंक्निक आपके पास सिंपैथेटिक है, ठीक है। अच्छा जी, सैंपल ऑफ ट्रोपोनिमा पैलिडियम इज टू बी टेकन फ्रॉम जेनिटल सोर्स। जेनिटल सोर्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास 30 ईयर मेल है, कम टू गायनोकोलॉजिस्ट विद नॉर्मल स्पर्म है आपके पास। तो बताओ इसमें क्या है, विद नॉर्मल स्पर्म है, एजोस्पर्मिया है, तो किसका डिफेक्ट है, दैट इज सर्टली सेल जो कि FSH LH, हाँ जी। बॉय लेबिया मेजोरा, तो ये कहाँ से आएगा, मीडियल। मेजोरा मीडियन ग्रुप, ठीक है। कंडीशन एसोसिएटेड विद डिक्रीज PO2 इज, अभी हमने किया, दैट इज अगर ज्यादा होगा तो हाइपरवेंटिलेट और कम होगा तो ठीक है। ग्रेड 3 ट्यूमर में आपके पास कितना 50 to 70, ठीक है। स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन्स आज तो सेंसरी वाले होते हैं, सीडो यूनिपोलर, ठीक है, अगले दिन भी हमने किया। फेमरल शीथ इज फॉर्म्ड बाय फिशर लेके एंड ट्रांसवर्सालिस की एक्सटेंशन है। चाइल्ड विद 60% वेट लॉस नॉट रिस्पॉन्सिंग टू दैट इज फिजिकल अब्यूज, ठीक है। मैक्सिमम इवर्जन ऑफ द फुट लिगामेंट इज डैमेज, तो हमारे पास ये निमोनिक था। डेल्टॉइड। हाँ जी, एट लोअर लिम्ब में LTC है, दैट इज आपके पास LTC में क्या था, लेटरल को लेटर लेटरल टेलोफिबुलर और टेलोफिबुलर। कैल्केनियोफिबुलर, और मीडियल साइड पे आपके पास है डेल्टॉइड है, ठीक है। एक सेकंड यार, मेरी कसम भी ना। चलो आगे, इसके बाद है फाइंडिंग ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का रिलेशन क्या है कि आपके पास बेसिलर आर्टरी एंटीरियर टू पॉन्स, ये कल ए, हमारे पास उसमें भी था। अच्छा तो ठीक ये है। आपके पास पॉन्स है, ये आपके पास वर्टिब्रल, और ये सामने बेसलर जा रही है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसलर आर्टरी, तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा पे वर्टिब्रल पड़ी है, पॉन्स पे आपके पास बेसलर पड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट है विद पेन आफ्टर टेकिंग फैटी मील, तो ये क्या होगा, गाल ब्लैडर के गॉल ब्लैडर। टिप ऑफ शोल्डर है ना, तो पैंक्रियाज हो नहीं सकता, तो गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर। स्ट्रक्चर लाइन एंटीरियर टू अयोर्टा, तो एंटीरियर टू अयोर्टा क्या होता है आपके पास, एक अयोर्टा में क्या होता है था एंटीरियर, तो दैट इज iliac plexus। चलिए, हाँ सीलियक हाँ प्लेक्सस, ठीक है। क्योंकि ये सीलियक, ये अयोर्टा है, इसके आगे से सीलियक प्लेक्सस आ रहा है। थायराइड ग्लैंड मूव ड्यूरिंग दैट इज प्री ट्रैकियल प्रीट्रैकियल। वर्टिब्रा, ठीक है, हाँ जी। कैरोटिड शीथ की इन्वेस्टिंग लेयर कौन बना रहा है, डीप सर्वाइकल, एक्जिला में प्री वर्टिब्रल या वर्टिब्रा के साथ, सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ प्री वर्टिब्रल फेशिया किसको ड्रेन करेगा, पोस्टीरियर और सुपीरियर को पे, ठीक है। और प्री ट्रैकियल एंटीरियर मीडियास्टर्नम में। रिगार्डिंग कैरोटिड ग्लैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जी। मेसिटर को, नहीं, वैक्सीनेटर को पियर्स करता है। मेसिटर के ऊपर से जा रहा होता है, प्योर सेसिलस से, प्योर अच्छा प्योर जी, सीरम। से तो ये है प्योर सीरस एसिनाई, ठीक है। अच्छा, कैरोटिड शीट क्या करते हैं आपके पास, एडवेंटिशिया ऑफ एयोटिक आर्च के साथ मर्ज करते हैं। अच्छा जी, तो आगे चलो, आपके पास आ गया जी बच्चों, कैलकुलेट एल्वियुलर वेंटिलेशन वेयर वाइटल कैपेसिटी इज ये, डेड स्पेस इज ये। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसके अंदर डालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज एल्वियुलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू VC, बड़ा VC लंबा। आपके, हाँ, माइनस डेड स्पेस और रेस्पिरेटरी रेट। तो 350 वाइटल कैपेसिटी आ गया, 100 आपके पास डेड स्पेस आ गया, मल्टीप्लाई बाय 18 रेस्पिरेटरी रेट आ गया, तो 4.5 लीटर आ जाएगा, ठीक अब है। इसको ये मैं प्लस कर लाजमी देते दूंगी, मैम। ये मैं टेस्ट में इसको लाजमी इसको हम दूंगी प्लस कर कैलकुलेशन। देंगे। हाँ जी, पहले साढ़े आप चार। इसको इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे इंफीरियर थायराइड डिमास रूल से। आर्टरी लाइगेटेड विच नर्व विल बी डैमेज, तो इंफीरियर के साथ होती है आपके पास एक्सटर्नल। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। ब्लड CSF एग्जामिनेशन विल शो क्या होगा, सब रेक्नोइड हैमरेज के साथ आएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपके पास ब्लड प्रेशर ड्रॉप व्हाट विल डिक्रीज, तो ब्लड फायरिंग प्रेशर, फायरिंग हाँ, करेंगे। फायरिंग ऑफ द फायरिंग शाबाश, करेंगे। ठीक है, साइनस नर्व, ठीक है। इसके बाद आपके पास थंब में कौन सा होगा, आपके पास थंब में होता है 6 C6, मिडिल फिंगर में होता है C7, और 7। लेटरल छोटी वाली फिंगर में C8, ठीक है। अच्छा, इंटरनल ऑब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस फॉर्म्स, तो इंटरनल ऑब्लिक को की फर्स्ट ट्रांसवर्सालिस जॉइंट ट्रांसवर्स के एंड साथ कॉन्जॉइंट। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इंक्रीज इन ट्रांसवर्स, तो डाइव एक्स्ट्रा AP में क्या है आपके पास, ट्रांसवर्स डायमीटर इज बाय, दैट बाय। इज अपना एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, मैडम जो हाँ ऊपर जी, नीचे होता है वो वर्टिकल है ना? हाँ, वो वर्टिकल है। वर्टिकल डायफ्राम। ट्रांसवर्स AP, ठीक है ठीक। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद आपके पास विद मैसिव स्प्लेनोमेगाली TLC में आपके पास एमएच 50 ये इमेच्योर सेल, सीएमएल दैट इज सीएमएल। CML, ठीक है।
अच्छा जी, स्प्लीनो इसके में बाद है आपके पास ज्यादा हाँ सब ऑक्सीपिटल नर्व टू रेक्टस सुपी पोस्टीरियर, ठीक है। सुपिनेटर ऑफ अपर लिम्ब इफेक्टेड ड्यू टू नर्व, तो सुपिनेशन में कौन सा मस्कुलोक्यूटेनियस और वो फोर्सेप डिलीवरी एबडक्शन तो फॉल्स वाली सारी जा रही है, फ्लेक्शन अपर एट वाला अपर एल्बो, आर्म्स। ए से एबडक्शन, ए एल से लेटरल रोटेशन, एस से सुपिनेशन और ई से एक्सटेंशन एट रिस्ट जॉइंट, दैट इज आपके पास अपर ट्रंक, अपर ठीक है। आर्म्स पाल्सी या वेटर टिप पाल्सी। ऑडियो रेडियोग्राफी आइसोटोप्स बाउंड विद एंटीबॉडीज, ओवेरियन कार्सिनोमा, लिम्फेटिक्स टू। आज हमने किया पैरायोटिक या रेट्रोपेरिटोनियल वॉल्यूम प्लाज्मा फिल्टर डायोटिक। पर यूनिट इज डेफिनेशन ऑफ जीएफआर, दैट इज इंक्रीज बाय इंक्रीज एफरेंट एंड डिक्रीज इफरेंट, जो सा है अपना, और एफरेंट एफरेंट की डायलिटेशन और एफरेंट की कंस्ट्रिक्शन। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलॉन फर्स्ट ट्रेड टू, तो कोलॉन वाला तो मीजो कोलॉन, अगर वो नहीं है ना मीजो कोलॉन बस, ठीक है। एंटीरियर, और अगर स्मॉल गट दिया होगा अपना फर्स्ट पार्ट फोर गट तो फिर सीलिएक में, मिड गट तो एसएमए के लॉन्ग, ठीक है, लिम्फ नोड्स सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स, और हाइंड गट तो इंफीरियर। एंटीरियर टू पिरिफॉर्मिस मसल है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जाती है, ठीक है, आर्टरी और नर्व। ट्यूबल स्ट्रक्चर जो कि आपके पास सरफेस एरिया है, न्यूमरस लिम्फोइड, दैट इज आपके पास एब्जॉर्प्टिव एरिया के साथ अगर आएगा ना तो आपके पास अपेंडिक्स और ट्यूबल स्ट्रक्चर, और अगर आपको आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ तो पायर पैचेस आएगा, ठीक है। यूरेटर डैमेज ड्यूरिंग पेल्विक हिस्टेरेक्टमी ब्रेन। तो आपके पास क्या होगा, दैट इज सी, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट। अच्छा देखो, इधर रेक्टम में आपके पास ना डेंटेट लाइन या हॉल्टन्स केनाल, हॉल्टन्स केनाल के साथ आता है, ठीक है, डेंटेट लाइन। सीकम में आपके पास क्या रिजाइड करता है, वो जो अमीबिक लिवर वाला आता है, ठीक है। अच्छा, और कोलॉन में सिग्मोइड कोलॉन के साथ आता है एपिप्लोइक अपेंडेजेस आते हैं, साथ में हॉस्ट्रेशन आती हैं, और साथ में और क्या आता था, हॉस्ट्रेशन, एपिप्लोइक अपेंडेजेस, और एक और लफ्ज था मुझे, टीनिया, टीनिया, टीनिया। टीनियाज, ठीक है। और जिजनम के पास आता है आपके पास लेस मेजेंट्री, फ्यू आर्केड, ठीक है, और लॉन्ग वाजा रेक्टा, वाजारेक्टा। लॉन्ग वाजा रेक्टा, ठीक है, और इससे ऑपोजिट हो जाएगा आइलियम। यूरेटर डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी, अच्छा ये हमने कर लिया है। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या होगा कि ये आपके पास गट मोटिलिटी को ज्यादा करता है, तो गट मोटिलिटी तब ज्यादा होगा जब स्फिंक्टर्स रिलैक्स किए होंगे और मसल रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होंगे, तो जो भी आता है। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस सेकंड ऑर्डर टू सॉलिटेरियस टेस्ट, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लोअर फेस, हाँ जी, अच्छा अलॉन्ग विद होमोनिमस हेमिनोपिया, तो बेसिकली इंटरनल कैप्सूल अनक्रॉस्ड वाला, ठीक है, तो हेमिस्फीयर अनक्रॉस है। या प्री ऑप्टिक या फोर ब्रेन के साथ आता है, ठीक है। चाइल्ड प्रोन टू सिस्टेमिक कैंडिडिएसिस है आपके पास, तो वो कहते हैं कि कॉज क्या है सिस्टेमिक कैंडिडिएसिस का, दैट इज इम्यूनो सप्रेसेंट इम्यूनो होना चाहिए, सप्रेशन। देखते हैं, हाँ यस। जी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ग्लो जीएफआर इज डिक्रीज पेरिट्यूबुलर सोडियम कंसंट्रेशन, या दूसरा देते हैं कि ट्यूबुलो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर फीडबैक, और मायोसाइट्स के साथ भी कुछ आता है ये। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व ड्यू टू, तो लेफ्ट शिफ्ट इज हेल्डेन इफेक्ट, दैट इज सब चीजें कम होना, दैट इज आपके पास हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया। एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग साइड इफेक्ट क्या, जीआई जीआईटी। डिस्टर्बेंस, लाइट फॉल इन फ्रंट ऑफ रेटिना कॉजेज, तो राइट मायोपिया। क्यों, मायोपिया, और बैक पे होगा तो मैम। हाँ जी, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, और ये मुझे प्रेसबोयोपिया। हम्म मैडम जो मायोपिया में दूर की नजर ठीक होती है या करीब की? मायोपिया में दूर की नजर खराब होती है, जैसे मेरी है। नियर दूर की। साइटेडनेस कहते हैं उसे, ठीक है, मैडम दूर नियर की खरा साइटेडनेस का लफ्ज़ी मतलब है कि ठीक है। नियर 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 साइटेड देखना, हाँ, नियर ठीक है। इमेज हाँ इन जी फ्रंट बन रहा है मायोपिया जी, में। ठीक। नियर बन रहा है इन फ्रंट ऑफ, ये आपके पास इन फ्रंट है नियर साइटेडनेस, ठीक है, और इन फ्रंट है पहले है, ठीक है, मायोपा मैं पहले, ठीक है। ठीक चलो, है। अच्छा जी, लेग इंजरी व्हाइल गोइंग ऑन लिफ्ट का केम विद सुपरवाइजर, लॉस्ट डॉर्सल फुट सेंसेशन, नो डॉर्सिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, पीआईडी, कॉम तो ये क्या है, सुपरफिशियल कॉमन पिरोली। हाँ, कॉमन पिरोनियल। ठीक है। इसके बाद है लोअर लिम्ब पैरालिसिस है, लोअर फेस पैरालिसिस, होमोनिमस एमिनोपिया डैमेज अभी हमने किया, दैट इज फोर पेन। पेन रिसेप्टर इन विच ट्रैक, तो पेन किस में होते हैं, बताओ मुझे, बताओ, लेटरल पेन और लास्ट, दैट इज लैटरल। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो अडॉप्टिंग, तो स्लो अडॉप्टिंग कौन से होते हैं आपके पास, Pacinian is Misner is greater than Pacinian. पेन रिसेप्टर्स आर लो अडॉप्टिंग, ठीक है। रैपिडली अडॉप्टिंग जोन सा है ना, वो है पी एम, हेड क्वार्टर, हेयर एंड ऑर्गन इज ग्रेटर देन क्रूज, ठीक है। पिसिनियन मीजनर्स हेयर एंड ऑर्गन ये रैपिडली अडॉप्टिंग है, ठीक है।
लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी क्या आपके पास, इसकी मैनेजमेंट इज स्पोर्टिव, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, किड मेट विद आरटीए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया डिक्रीज पेन, दैट इज बीपी के। लॉन्गेस्ट इज, हाँ, कार्डियोटॉक्सिक के साथ आएगा, सेटल ब्लॉक के साथ आएगा, ठीक है। पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर्स आर कॉल्ड, हम कितना करेंगे? बस ये पेज कमल करने चार लगे। चार भी 400 पूरे हो गए मैम। वो तो गए डॉक्टर यूसुफ, थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाओ भाई, ये खत्म, वैसे आज हमने सारे करने थे मैडम मगर स्टेमिना क्वेश्चंस है इतने, लेकिन चलो ठीक है, ओके, बस खत्म करते हैं, ठीक ग्लूकोज है। नहीं है। ग्लूकोज नहीं है, नाश्ता करके आना था ना भाई। मैडम आदत चलो, नहीं है, नाश्ता नहीं पोस्टीरियर करते। आर्कुएट फाइबर्स आर, तो पोस्टीरियर आर्कुएट किसके साथ होते हैं आपके पास, क्यूनोसेरिबेलर, इसका मैंने कहा था। एंटीरियर आर्कुएट इज पोंटोसेरिबेलर, इंटरनल आर्कुएट आर आपके पास डीसीएमएल, और जो पीसी वाले हैं पोस्टीरियर वाला, दैट इज पीसी क्यूनोसेरिबेलर, ठीक है। इंटीरियर का पोंटो सेरेबेलर पोन्स, हम्म और जो इंटरनल है वो तो वही डीसीएमएल का जो डिकसेट करके आर्कुएट फाइबर बन जाते हैं। पीपीसी कर लो ना, हाँ पोस्टीरियर, या पाक कर लो, पीएसी, नहीं नहीं पीपीसी करो, पोस्टीरियर आर्कुएट इज बाय पोंटो सेरिबेलर, ठीक है, हाँ। पीपीसी। दूसरा है पीएसी पाक, ठीक है, दैट मैम इज ये ये पोस्ट, दरअसल ना वो एक्सटर्नल का बात करता है, ये एक्सटर्नल के आगे से डिवीजन है, जो पोस्टीरियर और इंटीरियर, हम्म, उसकी आप एक्सटर्नल, बता रहे हैं। ये एक्सटर्नल की, ये दोनों एक्सटर्नल के हैं, जो कि पोस्टीरियर हम्म, आर्कुएट और पोस्टीरियर जो अपना इंटीरियर है, आर्कुएट, पोस्टीरियर, एक इंटरनल आर्कुएट है ना, एक एक्सटर्नल इंटरनल तो आर्कुएट, डीसीएमएल के साथ है ना, एक्सटर्नल के आगे से जो डिवीजन है वो है आपके पास वो पोस्टीरियर क्यूनोसेरिबेलर है, और वो पोस्टीरियर। पोंटोसेरिबेलर। हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल के आगे से पोस्टीरियर और एंटीरियर आर्कुएट है बेसिकली। हाँ जी। पोस्टीरियर आर्कुएट वो हो गया, एंटीरियर आर्कुएट आपके पास हो गया, सॉरी मैंने वो पोस्टीरियर बता दिया था, सही कह रहे हो। एंटीरियर आर्कुएट इज आपके पास पोंटो पोन्टोस। सेरिबेलर, मैं वो उसको हम्म। एंटीरियर पोस्टीरियर कर गई थी, सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल में है पोस्टीरियर एपी और निमोनिक। एंटीरियर। पोस्टीरियर आर्कुएट आपके साथ चला जाएगा क्यूनो सेरिबेलर, और एंटीरियर आ जाएगा आपके पास पोंटो सेरिबेलर, ठीक है। एपीसी जीन और पीसीसी, ठीक है, या पीसी, एपीसी और पीसी, जिस तरह भी करना है। ऑल्फैक्टरी नर्व रिपेयर और चेंज इन एवरी 2 वीक इज बेसल सेल्स, ठीक है। कैलकुलेट एनाइन गैप, तो एनाइन गैप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सोडियम, जो तो आपके पास केटाइन है माइनस एनाइन है, दोनों को डाल दोगे, अगर पोटेशियम के बगैर है तब कितने 4 निकाल दोगे, और अगर है तो 4 डाल दोगे, ठीक है। और नॉर्मल कितना मैम होता है 8 टू मैम 12 ठीक है जी। मैडम ये पोटाशियम का क्या सीन है? अच्छा, ये फॉर्मूले में ना अगर पोटेशियम नहीं दिया हुआ तो सिर्फ सोडियम आएगा इसमें, 4 नहीं आएगा फिर, ठीक है, और माइनस ये, ठीक है, जो कि आपके पास एनाइंस है। अगर उसने पोटेशियम भी दिया हुआ है तो बस 4 ऐड कर दोगे उसमें, मैडम ठीक हमारा है। फार्मूला तो ये सोडियम प्लस पोटाशियम माइनस बाइकार्ब। बस आप ठीक है, इसी तरह ही चलो, आप इसी तरह क्लोराइड। ही चलो, इसी तरह ही अगर चलो। दिया वो अच्छा, डालेंगे, नहीं दिया वो नहीं डालेंगे। एनाइंस आर, ये सॉरी, एनाइन गैप इज मेजर्ड और अनमेजर्ड, मैयर्ड। मेजर्ड। चलो, पीएच है इतनी बच्चों, ये जल्दी से बताओ ये क्या है, बस ये पेज करके तो खत्म करो मैडम फिर। ये अल्कोलोसिस है। दैट इज आपके पास पार्शली 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 कॉम्पनसेटेड कंपनसेटेड। मेटाबॉलिक, पूरा आंसर देना है आपसे। एन 18 ईयर है, बाय कार्नोट यूट्रस है, तो पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग का डिफेक्टिव, व्हिच आर फॉलोइंग डिफेक्टिव इन मार्फन सिंड्रोम, तो दैट इज आपके पास फिब्रिलिन क्रोमोसोम 15, ठीक है, और मीडिया डेफिशिएंट होता है। वुमेन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ मल्टीपल्स मेडिकेशंस विटामिन्स पे लिव लॉन्गर एंड हेल्दी आफ्टर 1 year डेवलप नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंट पेन, पेपिलोइडियमा, ड्राई विटामिन म्यूकोसा, बोन ए। हाइपोटोसिस, विटामिन दैट इज ए। विटामिन ए, ठीक है। ये किसका स्माइल कितना शोर कर रहा है? पेशेंट इज वेयर डायरिया फ्रॉम 1 day, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया, हाइपोक्लोरीमिया, नॉर्मल बाइकार्ब इज रेस्पिरेटरी रेट इज, ये अगले दिन भी हमने किया था, दिस इज द केस ऑफ, और हमने डिस्कशन भी करनी थी जी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो होता है मैम किस डायरिया तरह में, बाइकार्ब लॉस होता बाइकार्ब लॉस हो गया? अच्छा, इधर तो नॉर्मल लिखा हुआ है बाइकार्ब। है। एक्यूट डायरिया है 1 day से, उसमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया, हाइपोक्लोरीमिया और नॉर्मल बाइकार्ब है। मैम एक मिनट।
रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो उसको कंपनसेट कर रहा है एसिडोसिस को। कॉम्पेंसेट कर रहा है, ठीक है। हम्म, हाइड्रोजन भी लॉस होगा तो फिर अल्कोलोसिस होगा कि एसिडोसिस होगा? हाइड्रोजन तो एसिड अगर लॉस हो रहा है फिर तो अल्कोलोसिस हो रहा है, अच्छा मुझे बताओ, एक्यूट डायरिया में एसिडोसिस होता है अल्कोलोसिस होता है? एसिडोसिस होता है। क्रोनिक में? अल्कोलोसिस। हाइपर मिसिस में? पर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। चलो बस ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, तो मैं पेंसी इसमें जो भी आता है वो पकड़ लो, ठीक है। अब इन्वेजन। बस, चलो बस भाई फिर बस 1 मिनट ठहरो, अभी मैं एक चीज देख लूं फिर मैं आप लोग